देखो दोस्तों, मेरी क्लास देखने की पहली शर्त होती है कि ईयरफोन का जुगाड़ कर लेना। और ये मैं मान चुका हूं कि तुम्हारे पास ईयरफोन होगा या फिर तुमने वॉल्यूम कम कर ली होगी, वरना मार पड़ने वाली है, तो कर लेना भाई, ठीक है। दूसरी शर्त ये होती है कि बिना ऑप्शन के सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अपनी क्लास की खासियत ये है कि सारी दुनिया पढ़ाती है, हम सीधा याद ही करवाते हैं। बिना ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं निकले तब तक मजा ही नहीं आता है। और ट्रिक से नहीं, कहानी माध्यम से याद करवाते हैं। तो सबसे पहले ईयरफोन का जुगाड़ कर लीजिएगा। उसके बाद आज हम दोस्तों 2023 की वन रिपोर्ट, जिसके डाटा 21 दिसंबर 2024 को 2-3 दिन पहले आ चुके हैं, सारा सब टीचरों से तुमने पढ़ लिया होगा, याद नहीं रहा होगा, मुझे पता है, सर्च करते करते आए होंगे। तो आज आपको इधर सब कुछ याद रहने वाला है, ठीक है। तो ईयरफोन का जुगाड़ कर लेना, क्योंकि तुम्हारे कर्मकांड बता के याद करवाने वाला हूं कि तुम्हें घर वालों ने नौकरी लगने के लिए भेजा था, लेकिन तुम ओए के चक्कर काटते रहे, ओए का बजट नहीं बेटा तो जंगल में वन में चले गए। वही कहानी है, सारे कर्मकांड है, सब कुछ सीधा याद होगा। तो इधर जाएगा दोस्तों, ध्यान बना के रखिएगा। वन रिपोर्ट, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 की है, कौन जारी करता है, क्या है, फलाने ढिंकानी बातें आप सभी को पता है। फिर भी मैं एक बार के लिए बता देता हूं, 17वीं पुरानी थी, ये 18वीं आ चुकी है। भूपेंद्र यादव भी पर्यावरण मंत्री, उन्होंने जारी की। FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है, पर्यावरण मंत्री जारी करते हैं, पर्यावरण मंत्रालय समझ सकते हो, ठीक है। विश्व में भारत का रैंक 10वां है, ठीक है। उसके बाद भारत की वन पॉलिसी की बात 52 में पहली आई, 88 में राजस्थान की कब पहली आई, कब आई, वो सब कुछ मैं याद करवा चुका हूं, फिर से आगे रिवीजन करवा दूंगा। अब बात करते हैं भारत में वन और राजस्थान में वन। पहले हम भारत का करेंगे ताकि पूरे इंडिया के विद्यार्थियों को फायदा हो जाए, और फिर इसके बाद राजस्थान का करेंगे ताकि राजस्थान की कोई भी जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसका भी फायदा हो जाए। और राजस्थान वालों की तो भारत और राजस्थान दोनों तैयार हो जाएगा, और बाकी संसार वालों के लिए भारत का हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम भारत में वन की बात करते हैं। देखो, भारत में वन की बात करने से पहले मैं आप सभी से पूछता हूं, भारत की वन नीति 1988 द्वितीय नीति थी दोस्तों। 1952 में पहली नीति आई, किसके, इंदिरा गांधी के टाइम में। फिर उसी का पोता कौन, राजीव गांधी, क्या लेके आया, दूसरी वन नीति 88 में लेके आया। उस 88 में बात की गई कि आपको 33% वन जरूरी है, 1/3 पार्ट पे। तो भाई साहब 1/3 पार्ट पे वन जरूरी थे, और वन को खतरा है, बचाना जरूरी है, इसलिए तो खतरा है, वन को बचाना जरूरी है। 17 वन को बचाना जरूरी है, 17 बोले तो खतरा, वन को 17 खतरा। लेकिन 33% नहीं भाई, हमसे नहीं हो पाएगा, पीने को पानी नहीं है। पूरे भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत वालों ने कहा हमसे 33% तो नहीं होगा, हम प्राप्त कर लेंगे इन फ्यूचर, अभी 1/4 सही है। 1/3 नहीं, 1/3 नहीं भाई, 1/3 पॉलिसी में 1/3 की बात की गई थी, 1/3 की, कि 33%। कई बार ये भी पूछा जाता है कि 1988 की वन नीति में कितने प्रतिशत वन जरूरी है, तो 1/3 1/33 जरूरी थे, लेकिन अभी तक हम वहां पहुंच नहीं पाए। कितना पहुंच पाए हैं, 1/4 पहुंच पाए, बस 25.17 खतरा, 25% वन है भारत में, 25.17% वन है। देखिएगा, अब इसको भी वन को वनावरण और वृक्षावरण दो में डिवाइड करेंगे, और राजस्थान में भी उसको वनावरण और इसमें डिवाइड करेंगे। अब ये भारत में था 25.17%, और अगर वर्ग किलोमीटर की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो 8,27,357, 357, ये डाटा पूछा जाता कई बार, 357 दे देगा, 8,27,000 दे दिया, 8,25,000 दे दिया, 7,77,000 दे दिया, चाहे जो 2 घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है 57 लास्ट में आएगा, 57 लास्ट में आएगा, 57 7+1, अरे 1 आ गया, बस 57 लास्ट में आएगा, 57। और राजस्थान की बात करें तो दोस्तों ये क्या था, 8,27,357, और ये कितना आ जाएगा, 27,389। 8 लाख को उठा दिया, जो बचा 27,357, 8 लाख को उठा दिया, 27,389। अरे राजस्थान का निवासी किसका, वनवासी, वन का निवासी किसका, वन का, लास्ट में निवासी आएगा। ये क्षेत्रफल राजस्थान का हो जाएगा वन का। एक परसेंटेज, एक जिला क्रम सब कुछ याद कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों भारत में लास्ट में 57, ध्यान रखना, 7+1, वन की बात हो रही है, तो वन का क्षेत्रफल लास्ट में 57 आएगा, और वो 27,000, 8 लाख हटा दो तो 27,000 जो बचा, और लास्ट में 389 आएगा। निवासी किसका, वन का, वनवासी वन निवासी, तो राजस्थान का वन का निवासी, तो वनवासी निवासी हो गया भाई साहब, तो ये लास्ट में निवासी आएगा। राजस्थान का है 8%, राजस्थान में 8% वन है। और ध्यान रखना, राजस्थान की पहली जो वन पॉलिसी आई वो 2010 में आई, और दूसरी आई 2023 में। कौन लेके आया, तो जोधपुर, मैं पहले याद करवा चुका हूं कि जोधपुर रियासत राजस्थान की सबसे प्राचीनतम रियासत है, जो वन कानून लेके आई। कब की बात है, 1910 की। 1910 में जोधपुर रियासत पहला वन कानून लेके आई। वक्त बदला, वक्त इतिहास अपने आप को दोहराया, और 100 साल बाद उसी जोधपुर का लाडला मुख्यमंत्री बना। तो 2010 में 18 फरवरी 2010 में राजस्थान की पहली वन नीति लेके आया, 2023 में दूसरी वन नीति लेके आया। और हमें कहा, राजस्थान वालों ने कहा कि हमसे 33% नहीं हो पाएगा, 25 भी नहीं हो पाएगा, तो कितना हो पाएगा, 20%।
तो राजस्थान की वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितना प्रतिशत वन जरूरी है? 20%। और 20% जरूरी है, हम पहुंचे कितना? 8% तक। आगे याद करूंगा, ठीक है? इधर आओ पहले, अब आओ भाई साहब, अब बात करते हैं राजस्थान में वन आवरण और वृक्षावरण की बात करते हैं। वन आवरण और वृक्षावरण। दोस्तों वन आवरण मतलब जिसमें 1 हेक्टेयर में 10% से ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, और 1 हेक्टेयर से कम में 10% से कम वन है, उसको वृक्षावरण, वृक्षों के झुंड में हम काउंट करते हैं। ये परिभाषा आपको पता होगी, ठीक है? अब देखिएगा वन आवरण और वृक्षावरण। अरे वृक्षावरण कितना है राजस्थान में? इसी के टुकड़े करने हैं। यहाँ 25 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, यहाँ 8 के 2 टुकड़े हो जाएंगे। 8 के 2 टुकड़े में भी याद करा दूंगा, बाकी सारा ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। तो इधर आओ भाई साहब, राजस्थान की बात करते हैं। और राजस्थान के इतिहास में हमें अमृता देवी बिश्नोई का बलिदान याद आता है वनों के लिए। आता है ना भाई साहब? सबको पता है क्या था? अमृता देवी बिश्नोई जो थी खेजड़ली गांव में 12 सितंबर 1730 को, है ना, 12 सितंबर 1730 को, ये तारीख सब याद करवा रखी है मैंने, ठीक है? बाहर आसी सर्दियों के महीने में, है ना, वो सब हो रहा था। अमृता देवी बिश्नोई, उसने बलिदान दिया वृक्षों के लिए। किसके लिए जाता? वृक्ष के लिए। ये वृक्ष का याद करा रहा हूं, फिर बाकी हो जाएगा। वृक्ष के लिए बलिदान दिया था, वृक्ष से लिपट गई थी भाई साहब अमृता देवी बिश्नोई। किसके साथ? अपनी 3 बेटियों के साथ। बेटियों के नाम क्या थे? आसू, भागु, रत्नी। 3 बेटियों के साथ। किसके साथ? 3 बेटियों के साथ वृक्ष से लिपट कर अपना बलिदान दिया था। और वो हमेशा के लिए 3 बेटियों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने बलिदान दिया था। और वो हमेशा के लिए वृक्षों के साथ कट गई, हमेशा के लिए सो गई। ये वीर बलिदान 16 सो गई। 3.16 3 बेटियों के साथ। तो वृक्षावरण कितना है राजस्थान में? 16%, सॉरी 3.16% हो गया। अमृता देवी बिश्नोई से बड़ा कोई है ही नहीं वन के लिए। फिर बाद में चिपको आंदोलन वो हुए, सारे अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित थे, है ना? तो अमृता देवी बिश्नोई 3 बेटियों के साथ वृक्षों से कट गई और हमेशा के लिए पेड़ बचाने के लिए सो गई भाई साहब। तो 3 बेटियों के साथ 3.16, बस 8 में से 3.16 घटाओगे तो वनावरण बच जाएगा राजस्थान का वनावरण बच जाएगा। 8 में से 3.16 घटाओगे तो वनावरण बच जाएगा। और एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर कुछ भी याद ना रहे, 8 भी याद ना रहे, तो मैंने कहा आपको कि सारा घटनाक्रम जो हो रहा है, अमृता देवी बिश्नोई वाला कांड जो हो रहा है जोधपुर रियासत के खेजड़ली गांव में, है ना, अभय सिंह और गिरधर सिंह जो सेनापति थे, सारा याद करवा चुका हूं मैं, ठीक है? ये जो सारा कर्मकांड हुआ, ये ऑल आर इंसिडेंट हैपेंड एट द फॉरेस्ट इन खेजड़ली, एट द फॉरेस्ट, है ना? कहते हैं ना, मैं मतलब 8 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? इंग्लिश में 8 किया जाता है स्थान के लिए, समय बताने के लिए, स्थान जगह बताने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो ऑल आर इंसिडेंट, ये जो घटनाक्रम है, खेजड़ 3 बेटियों के साथ कट जाना, मर जाना, हमेशा के लिए सो जाना, ये ऑल आर इंसिडेंट इज हैपेंड एट द फॉरेस्ट इन खेजड़ली गांव, है ना? मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, लेकिन समझ लेना इतनी से ना, मेरी इंग्लिश इतनी कमजोर है कि मुखर्जी नगर में चाय की थड़ी पे खड़ी होकर एक लड़की 5 मिनट तक मेरी तारीफ करती रही, और मेरी इंग्लिश इतनी कमजोर है कि उस तारीफ को मैं अपनी बुरा ही समझ बैठा, उसके फेस एक्सप्रेशन देख के, और वो छोड़ के चली गई, है ना? तो ऐसा होता है, हालांकि इतनी बुरी भी नहीं है, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूं, ठीक है? देखो, तो 8 का मतलब 8 ऐसे लिखते हैं ना, 8 मतलब जगह बताने के लिए। तो ऑल आर इंसिडेंट इज हैपेंड एट द खेजड़ली फॉरेस्ट में हो रहा है ना, तो 8, इस 8 को EIGST 8 लिख दो, क्या बस हो गया? तो सारा क्रमकांड, ये वनावरण और वृक्षावरण वाला सारा क्रमकांड, ये घटना हो रही है, ये कहां हो रही है? खेजड़ली गांव में भाई साहब, खेजड़ली गांव में, है ना? खेजड़ली गांव में। और 8 है ना, 8, तो 8% हो गया, बस 8% था। और 3 बेटियों के साथ कट गई, हमेशा के लिए सो गई। 3.16, ये 3.16 था, ये पिछली बार 2.56 हुआ करता था, अब 3.16 हो गया। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में वन कितने? 8%। इनमें से इन दोनों को डिवाइड करो पार्ट, तो वनावरण और वृक्षावरण। तो वनावरण कितना? 4.84, 4 4 80 वन में, ऐसे भी याद कर लो, है ना? 4 4 80, 84 4 प्लस 80 84, 4.84 वन में 4 84, तो वनावरण 4.84, और वृक्ष से लिपट के अपनी 3 बेटियों के साथ तो 3.16। ये हो गया भाई साहब, खत्म कहानी, ठीक है? आगे चलते हैं। तो भारत ये हो गया। तो राजस्थान में वन 4.84 है, वृक्ष 3.16 है। वन और वृक्ष का फिर बता दे रहा हूं, अगर गहरा झुंड है, सघन झुंड है, 10% से ज्यादा उसका डेंसिटी है, और 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल है, तो उसको किस में काउंट करते हैं? वन में। और अगर 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल है और 10% से कम सघनता है, इसका मतलब वृक्षों के झुंड है, वृक्षों के, तो उसको वृक्षावरण बोलते हैं। तो वृक्षावरण कम रहता है, सीधी सी बात है, 3.16। वृक्ष से लिपट करके अपने 3 बेटियों के साथ हमेशा के लिए सो गई थी। और वन में तो 4 84, तो वन में 4 84 84 4.84, ये था बस।
और वृक्षावरण भारत का क्या होगा, तो 3.16 है, तो लगभग इतना ही है वृक्षावरण, तो देखो 3.41, 3.16, ठीक है। और वनावरण ज्यादा है, कितना है 21.76, और वैसे भी 25.17 में से 3.41 घटा देना, बचेगा वो 21, या 25 में से सीधा 3 ही घटा दो, है ना, 25 में से 3 ही घटा दो, है ना, तो पॉइंटों में घटा के वो 21 ही बचेगा, 21.76, ठीक है, 21.76 इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये था भारत में वन और राजस्थान में वन, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात आती है, तो याद रहेगा राजस्थान वाले स्पेशली सुन लेना, याद रहेगा डाटा, 8% राजस्थान में बना, पहले 7 पॉइंट कुछ थे, अब 8 हो गए हैं, थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, कितनी वो बताऊंगा, ठीक है। पहले 25 किलोमीटर स्क्वायर की हुई थी, अब की बार 1495 की हुई है, ठीक है, 1445 किलोमीटर स्क्वायर की, तो अब की बार भारी वृद्धि हुई है। लेकिन ध्यान रखना, वन में कमी हुई है, वृक्ष में बढ़ोतरी हुई है। वन तो हम काटे जा रहे हैं, लकड़ी चाहिए मेरे को, लेकिन कुछ पूरा अच्छे लोग भी हैं, पुण्य कर रहे हैं, जो पेड़ लगा भी रहे हैं, और माँ के नाम अभियान राजस्थान में चलाया भी जा रहा है, ठीक है, माँ के नाम एक पेड़ अभियान। तो इसी वजह से पेड़ों में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वनों में राजस्थान में कमी हुई है, और ओवरऑल देखिए तो राजस्थान में वृद्धि हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं कि मतलब पूरे भारत में जो भी 36 यूटीज एंड स्टेट्स हैं, उनमें से 33% वन कितने में है, तो 19 में, क्योंकि हमारी 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 33% पार्ट पे वन होना जरूरी है। तो 33% पे कितने हैं, 19 राज्य हैं, लेकिन 8 राज्य ऐसे भी हैं, 8 राज्य ऐसे भी हैं जिनके 75% प्लस वन भाग पर वन है। गुरुजी बड़े वन ही वन है क्या, गुरुजी वन ही वन है भाई साहब, बड़े है ना, छप्पर फाड़ के वन है, और ऐसे है भी कैसे, तुम खुद ही अंदाजा लगा लोगे, ठीक है। तो ये 19 तो है जो 33% प्लस है, मतलब ये अपना टारगेट पूरा कर चुके हैं, लेकिन 8 ऐसे भी हैं जहां 75% वन है, 75+ % बन गए भाई साहब। मामा के साथ मिठाई खानी बनती है, मामा से मिलना बनता है, और मामा शिवराज सिंह चौहान अभी आगे भी आएंगे, ठीक है, पूरा याद कराएंगे। मामा मध्य प्रदेश से है ना, अभी तो उनको केंद्र में लपेट दिया है। तो देखो 75% वन वाले 8 राज्य हैं, पूछा जाएगा, कंफर्म है। तो कौन कौन से हैं, तो भाई साहब सीधी सी बात है, चल आना यार, अच्छे परसेंटेज बने हैं, तो मामे से तू मिल ले, मामा मिठाई खिला देगा, लेकिन ये याद नहीं रहेगा, मान के चल रहा हूं। तो एक बात ध्यान रखना, सभी समान नहीं होते, सब में समान वन नहीं है, समान वन नहीं होते, सभी में समान वन नहीं होते, सभी असमान होते हैं, असम सभी असमान होते हैं। ये बात को सुन, ये बात समझ रहे हो क्या, सभी असमान होते हैं असम, बस असम को ही निकाल देना है, और नॉर्थ ईस्ट के सारे ही चेप देना है, उनमें 75+ है। बताओ इसने नग्न आंखों से कौन दिखाएगा, कोई नहीं दिखाएगा। सिर्फ असम सभी राज्यों में समान नहीं है, असम है, सभी में असम है, असमानता है, तो भाई साहब उस असम को ही निकाल दो। नॉर्थ ईस्ट में 7 राज्य हैं, 7 में से असम को निकाल दिया तो 6 बच गए। कौन कौन से, मिजोरम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, और मणिपुर है। गुरुजी 6 तो ये हो गए, 7 में से असम को निकाल दिया 6। आप 8 बता रहे तो कौन से, दोनों साइड जो लटक रहे हैं, जहां हनीमून के लिए तुम जाते हो, लक्षद्वीप और अंडमान, हो गए 8। पूछा जाएगा 75% + वन है भाई साहब वहां पे, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए 75+ में, नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स उनको कहते हैं, उनमें से असम को निकाल देना है, 6 बच गए बाकी के, और बाकी 2 लटक रहे हैं दोनों तरफ, है ना। और कुछ मत समझ लेना भाई, ठीक है, तुम थोड़े ज्यादा दिमाग लगा लेते हो, है ना भाई। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने एग्जाम एम्पायर पर याद गारंटी बेच चलाया जा रहा है, जहां पे राजस्थान और इंडिया जी के सारा ऐसे ही मजाक में याद ही करवाया जा रहा है, ठीक है। अब आओ भाई आगे। अब भारत में 2021 की तुलना में 2023 में, ये भारत की वृद्धि थी, राजस्थान के लगे, राजस्थान की 395 किलोमीटर स्क्वायर की है, आगे कराऊंगा। तो भारत में 2021 की तुलना में 2023 में वन प्लस वृक्षावरण में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 1445 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 1445, 1 2 का 4, तो 2 4 लिख दो बस, 1 2 का 4 2 4, और 1 और 4 5 होते हैं, 1445 है ना, 1 4 4 5 होते हैं, ये वृद्धि हुई है। इसके बाद आता है मजेदार बातें, तो अब आएगी भाई साहब, क्योंकि यहां से सीधा सीधा क्रम पूछा जाएगा, और सीधा क्रम ऐसा लपेटेंगे ना एग्जामिनर खुद धड़ाम हो जाएगा, ठीक है। आओ भाई देखो, इधर राजस्थान का भी आगे याद ही कराऊंगा, पहले इंडिया का देख लो। क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होता है, एक तो वन आएगा, एक वनावरण आएगा, कई बार दोनों आएंगे, वन और वनावरण। तो वन और वनावरण में बता चुका हूं, इंडिया में 25.17%, राजस्थान में 8%, राजस्थान में फिर दोनों को डिवाइड किया हमने, है ना, तो ठीक है 3.16% बचा, 4.84% बचा। तो उसी प्रकार से आगे चलते हैं,
क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण वाले शीर्ष राज्य। वन और वृक्ष, देखो यहां देखना, केवल वनावरण आएगा, यहाँ पे वृक्ष को हटा दिया तो केवल वनावरण में तो ये आएगा। और पूछे कि टोटल फॉरेस्ट में या वृक्ष वनावरण दोनों में टॉप के 3 राज्य कौन से हैं, तो सीधी सी बात है, टॉप के 3 राज्य में मध्य प्रदेश आता है ना। मध्य प्रदेश मामा जी वाला, मामा जी कौन, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे 15 साल, फिर उनको लपेट के मोदी जी ने कहा ठीक है यार तू मेरे से भी बड़ा हो रहा था, तू केंद्र में आ जाना किसी और को बनाने से, ऐसा हो जाता है कई बार। तो देखो मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश एम है, अरुणाचल ए है, महाराष्ट्र का एम ए है ना, एम ए एच आता है ना, एम ए एच महाराष्ट्र, ए साइलेंट कर दिया हमने तो एम ए मामा, वैसे मामा बन गया। तो मामा कौन थे, शिवराज सिंह चौहान थे जो मध्य प्रदेश से थे। मध्य प्रदेश यहाँ भी प्रश्न पड़ेगा। ये वृक्ष और वनावरण है। फिर क्षेत्रफल के आधार पर, ये क्षेत्रफल चल रहा है, आगे परसेंटेज भी आएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक केवल वनावरण, वृक्ष हटा दिया, केवल वनावरण है, केवल वनावरण वाले राज्य सर्वाधिक, तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है। फिर छत्तीसगढ़ आ गया, महाराष्ट्र को हटा दिया, किसमें, वनावरण में, और दोनों में तो ये आता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ क्या है, तो माँ एम ए, माँ तो माँ सेम आ रहा है, और सी छत्तीसगढ़ का सी को मैं ऐसे लिख दूं क्या, सी, बस मासी हो गया। मामा के जाएंगे तो मामा और मौसी दोनों मिल जाएंगे क्या तुम्हें, दोनों मिल जाएंगे क्या, मामा के जाएंगे एम ए मामा के जाएंगे तो मामा और मौसी दोनों मिल जाएंगे क्या, बस। तो यही बात पूछा जाता है, आगे तो परसेंटेज का आएगा, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, मामा और मौसी, सी को सी लिख देना है, ठीक है। सी वो वाला सी मत समझना, तो कैपिटल जो तुम्हारे चेहरे पे लिखा होता है, तुम्हारे पे नहीं, कुल दिल पे मत लेना, गुरुजी मेरे तो सच में लिखा है आप चिढ़ा क्यों रहे हो, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के नहीं लिखा होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्ष व वनावरण, मतलब दोनों वाला, तो दोनों में तो मामा के तो दोनों मिल जाएंगे, मामा भी मिल जाएगा, मौसी भी आई हुई होगी तो वो भी मिल जाएगी, तो इसलिए दोनों का तो क्या हो जाएगा, मामा की घर चलना है, ठीक है। और केवल वनावरण पूछे तो वहां मौसी आ जाएगी, ठीक है। तो मामा और मौसी, बस ये ध्यान रखना, मामा और मौसी बस। तो मामा एम ए एम महाराष्ट्र, एम ए एम महाराष्ट्र, और मौसी तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दोनों तो सेम है फर्स्ट सेकंड पे। और ये छत्तीसगढ़, सी मौसी है ना, सी तो छत्तीसगढ़ आ जाएगा, बस क्लियर है बाबा। अब परसेंटेज आओ भाई साहब, अच्छे परसेंटेज बनेंगे तो फिर मजा आएगा, ठीक है। तो ये तो क्षेत्रफल के आधार पे था, क्षेत्रफल के आधार पे क्या था, क्षेत्रफल के आधार पे कि वन और वृक्ष दोनों में फर्स्ट रैंक कौन की, सेकंड किसकी, थर्ड किसकी, तो मामा के चलना है। और अब वृक्ष को हटा दिया, केवल वनावरण पूछ रहा है, तो मामा के चलेंगे तो मौसी भी मिल जाएगी, ठीक है, मौसी भी मिल जाएगी, तो मौसी है, ये बात होगी। आगे चलो, अब देखो भाई साहब प्रतिशत की दृष्टि से, अब भाई साहब देखो तगड़ी बात, वो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है भाई। और एक बात है जरूरी, याद गारंटी बेच, अपना एग्जाम एम्पायर रेप है जिस पे याद गारंटी बेच चल रहा है। राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी तक आपको हेल्प मिलने वाली है। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में भी जीके याद गारंटी बेच का लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। और ज्यादा जानकारी के लिए 92 56 58 52 40 ये हेल्पलाइन नंबर है, जिस पे व्हाट्सएप करके आप कोई भी क्वेरीज या इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। तो प्रतिशत की दृष्टि से, अब है परसेंटेज की दृष्टि से, परसेंटेज कैसे निकालते पता है ना, कुल क्षेत्र, उस राज्य का कुल क्षेत्र में से कितने प्रतिशत क्षेत्रफल बने तो परसेंटेज होता है। तो भले ही क्षेत्रफल तो मध्य प्रदेश के पास बड़ा है तो ज्यादा ही होगा ना, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, कुछ ऐसे भी हैं जो 75% वजन रखते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्रफल के आधार पे वो बड़े ज्यादा है उनके पास, नहीं, प्रतिशत के आधार पे, वरना तो टुचे टुचे अलग की है, मध्य प्रदेश की क्या तुलना करेगा, लेकिन परसेंटेज में उसके पास ज्यादा है, ठीक है। तो देखो प्रतिशत की तुलना में, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्ष आवरण कितना है वृक्ष व वन आवरण वाले राज्य, प्रतिशत की दृष्टि से वही दोनों कंबाइंड, वृक्ष व वन आवरण वाले, इसका मतलब अच्छे प्रतिशत है, अच्छे प्रतिशत है तो कुछ लक्ष्य तो बनता है ना। अच्छे प्रतिशत वाले कुछ तो लक्ष्य बनाते हैं, मतलब पढ़ना है, नौकरी लगना है, यूपीएससी निकालना है, जो भी निकालना है, अच्छे प्रतिशत जिसके होते हैं उसका जीवन में टारगेट रहता है बड़ा वाला, है ना। तो लक्ष्य मेरा भी बड़ा अच्छा है और चिड़िया की आंख पर निशान है, ठीक है। तो अच्छे प्रतिशत है तो लक्षद्वीप है, मिजोरम है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो लक्ष्य अच्छे प्रतिशत है तो लक्ष्य मेरा चिड़िया के अंडे पर है, चिड़िया के अंडे पर है, लक्ष्य मेरा भी चिड़िया के अंडे पर, चिड़िया की आंख पे नहीं, अंडे पर, क्योंकि अंडमान है। तो लक्ष्य मेरा मिजोरम, मेरा क्या है, मिजोरम और लक्षद्वीप हो गया मिजोरम, है ना। तो अच्छे परसेंटेज है, इसलिए मेरा भी लक्ष्य चिड़िया की आंख पे है, और मेरा चिड़िया की आंख कौन है, तुम हो, तुम्हें याद कराना, है ना। तुम्हारा चिड़िया की आंख देख लेना, चिड़िया की आंख नहीं अंडा, आज से चिड़िया की आंख नहीं अंडा चलेगा, ठीक है। तो लक्ष्य मेरा भी चिड़िया का अंडा है, अच्छे प्रतिशत है, इसलिए होशियार हो ना, तुम भी होशियार हो, तो चिड़िया की आंख पे, अंडे पे निशाना जरूरी है। तो ये अच्छे प्रतिशत था। तो क्षेत्रफल किया हमने बोथ वाला, वृक्ष और वनावरण वाला, फिर हमने वनावरण का क्षेत्रफल किया,
फिर उसके बाद प्रतिशत की बात करी, ठीक है। अब बात आता है वृक्ष एवं वन आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले जिले। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये वृद्धि कर रहे हैं, मतलब लगा रहे हैं पेड़, तरक्की कर रहे हैं। ये तो ऑलरेडी थे, इनके पास थे, बचपन से ही है, अमीर है, तो अमीर अभी भी हैं। लेकिन होता ना कि हम तो भाई साहब डाउन इन अर्थ है ना, डाउन द अर्थ है, जमीन से उठ करके। आज जैसे एग्जाम एम्पायर है, क्या था हमारे पास, कुछ नहीं, याद कराने वाली क्रांति शुरू करी और तुम इतना प्यार देते चले गए, तो हम डाउन टू अर्थ। और कोई आता है प्लेटफॉर्म, बने बनाए प्लेटफॉर्म पे और आते व्यूज ले जाता है, तो उनका तो क्या ही कहना। लेकिन जो खुद उठ के आता है ना, गांव से, कच्चे से मकान से, कच्ची झोपड़ी से, जहां सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, वहां से उठ करके कोई यहाँ आकर के याद कराना शुरू कर दे, तो तब आता है मजा, ठीक है। तो देखो भाई साहब, वृक्ष एवं वन आवरण में उपस्थित वर्दी, अधिकतम वर्दी वाले, है ना, वन एवं आवरण वर्दी, मतलब वर्दी किसने करी, इंक्रीजमेंट किसने किया, तो भाई साहब क्या है, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो भाई साहब क्या किया इसने, CU सारा, ये सारा जो है ना, ये सारा वन और वृक्ष में सारा उगा रही है। ये सारा जो है, सारा नाम की लड़की भी है, और वे सारा ही वन और वृक्ष सारा ही उगा रही है, बड़ी तेजी से उगा रही है, बड़ी तेजी से वृद्धि कर रही है। तो CU टुमारो कहते नहीं, CU टुमारो कोई अच्छा इंसान होता है तो CU सारा टुमारो ना, सारा तुझे कल देखता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रही है क्योंकि वृद्धि कर रही है। तो CU टुमारो, CU सारा, C का क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, U का UP होगा, और ओडिशा और राजस्थान, तो ओडिशा का सा हो जाएगा और रा का राजस्थान हो जाएगा, मिलके सारा बन जाएगा। तो CU सारा, ये क्या कर रही है, सारा पेड़ पौधे लगा रही है, ये कुत्ते भी पालती है, कुत्ते को भोजन भी देती है। ऐसी लड़के देखा होगा ना, बस वही है, क्योंकि ये पेड़ पौधे लगा रही है, अच्छी खासी वृद्धि कर रही है। तो CU सारा टुमारो, है ना, कहा तुम देख लेना अपने हिसाब से, लेकिन अपने को याद करना था। तो 4 कर लिया हमने। क्षेत्रफल में मामा और मौसी, ठीक है, मामा और मौसी। परसेंटेज में आए तो परसेंटेज में तो मेरा लक्ष्य भी चिड़िया का अंडा है, तुम्हारा भी चिड़िया का अंडा है, ठीक है, प्रतिशत हो गया। और उसके बाद वर्दी में तो सारा बहुत अच्छी वृद्धि कर रही है, तो CU सारा टुमारो से, ठीक है, CU सारा टुमारो। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद है सारा ने अच्छी वृद्धि करी, तो सारा को देखते हैं, ठीक है, और राजस्थान ने वृद्धि 394 करी। अब इसके बाद एक और बात भाई साहब, तगड़ी गुरुजी, तगड़ी बात, आज से पहली बार मिले हो, बहुत बच्चों को पहली बार मिल रहा हूँ मैं, लेकिन मैं 1 साल से याद कराने वाली क्रांति चला रहा हूँ, जो धीरे धीरे इंडिया लेवल पे पहुंचेगी। किसी को देर से पहुंचेगी, किसी को जल्दी पहुंच जाएगी, वो भाग्यशाली होंगे जिनको समय पे मिल जाएगी, ठीक है। वन आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले शीर्ष 3 राज्य। देखो वन आवरण में वहां क्या था, वृक्ष और वन आवरण में अधिकतम वृद्धि, तो वो तो सारा थी जो सारों में वृद्धि कर रही थी, वन में भी और वृक्ष में भी। यहाँ क्या है, केवल वन है। हमेशा वृक्ष को उठा दिया जाता है, तुम्हें ही पता है क्यों उठा दिया जाता है, क्योंकि बेचारे एक वृक्ष को तो कोई काट लेता है, तो उठा दिया जाता है। तो अब वन की बात करते हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा क्षेत्रफल वन और वृक्ष का तो मामा, फिर केवल वन का मौसी, फिर प्रतिशत आया वो दोनों का ही था, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि वन और वृक्ष में, तो सारा CU सारा। अब केवल वन में सर्वाधिक वृद्धि वाले और केवल वन में सर्वाधिक है, तो वन तो भाई साहब कौन लगाते हैं, NGO वाले लगाते हैं, है ना, NGO वाले, है ना, नाम तो सुनेगा ना, फलाने नाम से NGO चल रहा है, वो चल रहा है, तो उसका नाम आज से NGO नहीं है। जैसे हमने चिड़िया की आंख नहीं अंडा देखा, लक्ष्य मेरा चिड़िया की आंख नहीं अंडा, वैसे ही आज से हम NGO को NGO नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वो NGO क्या लगाता है, वन लगाता है, लेकिन वो NGO नहीं, MGO है, MGO। N की जगह क्या कर देंगे, M कर देंगे, बस M क्या होगा, मिजोरम, G का गुजरात और O का ओडिशा। बस वनों का विकास कर रहा है, NGO नहीं MGO, वनों का विकास कर रहा है। पूछे जाने हैं ये, इसलिए इतनी मेहनत करके। और आपको क्या लगता है ऐसे ही बन गया, सारी दुनिया मोटे मोटे टीचर पढ़ा के निकल गए, मुझे पता है, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे, लेकिन याद नहीं रहेगा, तो व्यूज आ जाएंगे लेकिन बच्चों का भला नहीं होगा, है ना, ठीक है। इसलिए मैंने 2 दिन लेट करवाई, लेकिन ऐसा कि रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। करते हैं एक बार रिवीजन। मामा और मौसी, क्षेत्रफल और वृक्ष दोनों, वन और वृक्ष का क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से मामा और केवल वन के हिसाब से मौसी। फिर प्रतिशत में आए तो लक्ष्य मेरा चिड़िया का अंडा है। फिर आया दोस्तों वन और वृक्ष दोनों में सर्वाधिक वृद्धि किसने करी, तो CU सारा। और दोस्तों केवल वन में वृद्धि की बात आती है तो केवल वन में तो NGO नहीं MGO वन विकास कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, आ जाओ भाई। गुरुजी अब कुछ यान का भी बात है, वृक्ष और वन आवरण में सर्वाधिक कमी। अरे गुरुदेव यान का भी आदमी होया करेगी कि कमी भी कर बैठा। हाँ भाई साहब कमी कर बैठा,
घाटा हो गया मगर लड़ाई नहीं करनी है, पर लड़ना नहीं है। होता ना कि उसमें घाटा हो गया, व्यापार में घाटा हो गया तो लड़ाई होगी दो शेयरधार के, यहाँ भी घाटा ही हो रहा है, कमी हो रही है, वन में कमी हो रही है, घाटा हो रहा है, लेकिन लड़ाई नहीं करनी है। गुरुदेव ने भी लिंक कर दिया भाई। तो वृक्ष और वन आवरण में सर्वाधिक कमी वाले राज्य तो एमपी, कर्नाटक, लद्दाख और नागालैंड है। गुरुजी कमी हो गई हो तो क्या हुआ बेटा, मगर 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 मकर, वैसे मकर है, इसको मकर को मगर कर दिया, मगर लड़ना क्यों है यारा, मगर लड़ना क्यों है। तो मैं मध्य प्रदेश कर्नाटक, कर को मगर कर दिया, मैं मध्य प्रदेश कर्नाटक, लड़ना ले लद्दाख और लड़ना ना फॉर नागालैंड, बस मगर लड़ना क्यों है। अरे भाई घाटा हो गया तो सह लेंगे, इसमें तेरा घाटा है ना। जैसे वही गाना नहीं है कि ज्यादा प्यार हो जाता तो सहा नहीं जाता, वैसे ही अगर ज्यादा स्कीप हो जाता तो इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। जो ज्यादा स्कीप हो जाता तो तेरा सिलेक्शन कहीं और फंस जाता। तो स्कीप करने के चक्कर में पूरा देखना मत भूल देना और अपने दोस्तों को शेयर ना करो, ऐसी गुस्ताखी ना करना, क्योंकि बाद में उनको बताओगे तो कहेगा पहले नहीं बता सकता था। ठीक है, आ जाओ भाई। तो घाटा हो गया मगर लड़ना नहीं है, मगर कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है यार, मगर लड़ना नहीं है। ठीक है, और भारत में झाड़ियां कितनी है, 1.33 भाई साहब। झाड़ियों से तो तुम्हें और कुछ बहुत कुछ याद आ जाएगा, जाना नहीं है भाई साहब। बाकी झाड़ी में पहाड़ी जाना जाओ तो पहाड़ी राजस्थान का जिला आगे बताऊंगा मैं फिर से। ठीक है, आ जाओ भाई। अब भाई साहब अब धीरे धीरे हम राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, है ना। देखो अब देखो, देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण, कच्छ किसको बोलते हैं, मैंग्रोव्स को। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, मैंग्रोव्स कितने हैं भाई साहब, मैंग्रोव कितने हैं, 5,000, 5 लाख। तो यार टोटली अगर 8 लाख है तो 5,000 तो 5 लाख तो क्या ही होंगे, 50,000 भी नहीं होंगे, क्योंकि मैंग्रोव वन तो दलदली इलाके में पाए जाते हैं, जहां तटीय इलाका होता है वहां पे। तो भाई साहब कहां हो सकता है, तो देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण है 4,992 वर्ग किलोमीटर, मतलब 8 किलोमीटर ही घटा, वरना 5,000 हो जाता। ठीक है, 5,000 हो जाता 5। और मैंग्रोव की एक खास बात ये क्या है पता है, ये है ना पानी में भी उग जाते हैं और उसी से श्वसन क्रिया करते हैं, जड़ों से ही श्वसन क्रिया करते हैं, तूफान को रोकते हैं, इसलिए तटीय इलाकों में आते हैं, है ना। और भाई साहब ये कहाँ पाए जाते हैं, मतलब इनकी जड़ें बहुत लंबी होती है, मतलब तूफान से आपके घर उखड़ जाएंगे तटीय इलाकों में, लेकिन ये मैंग्रोव का पेड़ नहीं उखड़ेगा। इतनी तगड़ी गहरी जड़ी होती है, बहुत दूर तक फैली होती है, इसकी जड़ें भी इतनी मोटी मोटी होती है और बहुत दूर तक फैली होती है। और बहुत दूर तक कहाँ तक, अरे भाई साहब इधर पश्चिम बंगाल से लेके इधर गुजरात तक, इधर पश्चिम बंगाल से लेके बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागरी गुजरात तक दोनों तरफ फैली हुई है। और यही दोनों राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव वन भी है। तो सबसे ज्यादा कहाँ, पश्चिम बंगाल में, उसके बाद है गुजरात में। भाई साहब गुरुजी इसकी जड़ें इतनी गहरी फैली होती है, लंबी होती कितनी जड़ें, इसको आज से ध्यान रखना, इसकी 5 जड़ें होती है, 5,000। ठीक है, लगभग कितना था, 5,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये मैंग्रोव का वन है बड़ा तगड़ा वाला, और इसकी 5 जड़ें होती है, 1, 2, 3, 4 और 5। और कहां तक फैली हुई है, मैंग्रोव की जड़ें बड़ी दूर तक फैली होती है, बड़ी लंबी होती है, बंगाल की खाड़ी से गुजरात तक फैली रहती है। तो बंगाल की खाड़ी में सर्वाधिक होते हैं और दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। तो पहले पे पश्चिम बंगाल और दूसरे पे गुजरात। तो बंगाल से गुजरात तक फैली हुई होती है, कहां से कहां तक, एक तरफ भाई साहब ममता बनर्जी वाली विचारधारा, एक तरफ मोदी जी वाली विचारधारा, दोनों की विचारधारा बहुत तगड़ी है, पूरे देश में फैली हुई है, यही विविधता में एकता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है बांस क्षेत्र। तो बांस उत्पादन में राजस्थान का राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पे। ठीक है, इसके बाद बांस का कितना है, तो मैंग्रोव का 5,000 है तो उसका 3 गुना बांस का है। ठीक है, कितना, 1,05,000 1,54,000 1,54,600 है ना, 1,54,670 है। लेकिन इसमें वृद्धि कितनी हुई है, ठीक कितनी, ये 5,000 था, ये 5,227 है। ठीक है, इतनी वृद्धि बांस में हो गई है, जितना मैंग्रोव है उतनी तो बांस में वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो ये डाटा ध्यान रखना, मैंग्रोव वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इसके बाद कुल कार्बन स्टॉक, मतलब ये कार्बन स्टॉक इस प्रकार का स्टॉक है जो कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारी जलवायु को, ग्लोबल जो वार्मिंग होती है उसको बढ़ने नहीं देगा। अगर ये हमारे पास कार्बन स्टॉक नहीं होगा तो हम धराशायी हो जाएंगे 10-20 साल में। ठीक है, तो कुल कार्बन स्टॉक में बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है, कुल कार्बन स्टॉक हिंदुस्तान का बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। कितना बढ़ रहा है, तो दोस्तों कुल कार्बन स्टॉक 7,285.5 है ना, 7,285, 7200, मतलब 7285.5 मिलियन टन है, ये मिलियन टन में नापा जाता है। और बढ़ोतरी किसकी, 81.5 मिलियन टन की वृद्धि हुई है कितना रे टोटल है, 7285।
हमारे देश का कार्बन स्टॉक बढ़ जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे जरूरी है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल टेम्परेचर का कम बना रहना। और ये हमारा कुल कार्बन स्टॉक अगर बढ़ रहा है, कितना है बेहतर, और ये बढ़ रहा है 81 से, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो बेहतर ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद तो कुल कार्बन स्टॉक से बेहतर कुछ भी नहीं है, बस इसे और बढ़ाते रहना है, हम सभी को ये प्रयास करते रहना है। तो ये तो था भारत का वन रिपोर्ट, मोटा मोटा डाटा जो हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। अब राजस्थान के संदर्भ में 18वीं वनगणना, ठीक है। मैंने 2 दिन पहले ही 17वीं याद करा दी थी, और उसके बाद मैंने कहा था कि 25 में डाटा शुरू में आ जाएगा, और वो 2-3 दिन पहले आ गया, ठीक है। मैंने कहा था कि 25 जनवरी में डाटा आ सकता है इसका, लेकिन वो जस्ट आ ही गया। तो अब पूरा फिर से सूपड़ा साफ करते हैं, है ना। आप सभी की उम्मीदों पर खड़े होते हैं। अब राजस्थान वाले भाई बंधु इधर आ जाओ, ठीक है। इंडिया वालों का हो गया काम, अब आप निकल सकते हो। अब राजस्थान वाले देखो, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल में, सर्वाधिक वन प्रतिशत में। अब यहाँ भी प्रतिशत का और क्षेत्रफल का गेम आएगा, मतलब यहाँ जिला पूछता है। जैसे इंडिया में राज्य पूछा, तो राज्य का हमने देखा कि मामा और मौसी, तो वनावरण वृक्ष पर वनावरण में मामा और केवल वनावरण में मौसी। इसके बाद प्रतिशत, तो अच्छे प्रतिशत है। तो मेरा भी लक्ष्य मेरा अंडमान, है ना। लक्ष्य मेरा अंडमान, अंडा चिड़िया का अंडा, ठीक है। और उसके बाद सारा ने दोनों की वृद्धि कर दी, तो सीयू सारा, ठीक है, सीयू सारा। अब आ जाओ भाई, सर्वाधिक वन और सर्वाधिक वन प्रतिशत में। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल ये क्रम पूछा जाता है, इसमें एक बदलाव हुआ है क्या, 12 जो है चित्तौड़गढ़ और 12 ये उल्टे पुल्टे हो गए हैं। पहले चित्तौड़गढ़ नीचे था, 12 ऊपर था, बारात आ गई थी, फिर वो चीखा बेचारा रोने लगा। अब हमने कहानी चेंज कर दी, है ना, कि यार इतना बदल गया, अब 3 साल भर के क्वेश्चन पूछे जाने यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना कि बस ताउम्र याद रहे, एक दिन नहीं, कि हमने 2023 की रिपोर्ट पढ़ी थी, वो हमें 2063 में भी याद है, ऐसा याद कराऊंगा। और वो याद आपको ऐसे रहेगा कि घर वालों ने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने भेजा था, है ना। पीसीबी एक तो होता है पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, साइंस बैकग्राउंड से होते हैं वो समझते होंगे। एक पीसीएम होता है, एक पीसीबी होता है, जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बोलते हैं। घर वाले साइंस मैथ्स या साइंस बायो दिलाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा थोड़ा ज्यादा हो जाए। वो एक मैं मीम्स देख रहा था कल, तो उसमें कह रहा था, एक बच्चा दूसरे बच्चे से पूछ रहा था कि वो तारे क्यों चमक रहे हैं, तो दूसरा वाला बोलता है बताऊं क्या क्यों चमक रहे हैं, तू गैलेक्सी समझता है। अरे नहीं, पहले ये बता तू किस से, तेरे साइंस थी या कॉमर्स थी, साइंस थी या कॉमर्स थी तेरे 12th में। बोलता है मेरे जो आर्ट्स थी। तो फिर वो दूसरे वाला बोलता है आर्ट्स थी, तो भाई वो गैलेक्सी नहीं, वो मामा है, मामा, है ना, वो मामा है, दादा है, दादा, ऐसे। तो वो समझ रहे हो। तो पीसीबी है, तो उल्लाला देखो, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और 12, ठीक है। ये क्रम है, पहला दूसरा सबसे ज्यादा क्षेत्रफल यहाँ पे, फिर अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और 12, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ क्या था, पी प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ सी है, पीसी और बी 12 है, बस पीसीबी, पीसीएम नहीं पीसीबी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने भेजा था घर वालों ने, लेकिन तुम कहाँ थे, तुम तो उलाला कर रहे थे वन में, है ना। ओयो का तो कहाँ रेंट था, स्टूडेंट लाइफ में कहाँ ओयो का 1000-2000 होता है, तो तुम वन में ही चले गए भाई साहब। और दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, उलाला उलाला उलाला, उदयपुर है, ला अलवर अलवर, है ना, उलाला उलाला कर रहे हो। घर वालों ने कहाँ भेजा था, पीसीबी पढ़ने के लिए, और तुम वन में चले गए भाई साहब, उलाला कर रहे हो। तो पीसीबी के ऊपर उलाला उलाला, उदयपुर अलवर सबको याद रहेगा, उदयपुर सबसे ज्यादा है, तो उलाला तो उदयपुर ऊपर ही आएगा, और फिर पीसीबी आएगा कि पीसीबी पढ़ने भेजा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीएम, है ना, ऐसे ही बोला जाता है। हम साइंस बैकग्राउंड के, तुम्हें तो पता है, 8 वालों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो कैसे भी दिखे पुराने वाली याद कर लेना, ठीक है। वो ये दोनों का क्रम बदल गया, ठीक है ना। तो आ जाओ भाई, तो ये पीसीबी था उलाला। इसके बाद दोस्तों घर वालों ने पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ने भेजा था, पर वो तो वन में उलाला उलाला कर रहे थे। तो वन में, तो वन क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा है ये। अब भाई प्रतिशत, ये तो क्षेत्रफल था, अब प्रतिशत, और वही बात, अच्छे प्रतिशत है, तो लक्ष्य मेरा चिड़िया का अंडा था वहां पे, अच्छे प्रतिशत में। और राजस्थान में क्या होगा, अच्छे प्रतिशत वाले क्या करेंगे, लक्ष्य अच्छा था, लक्ष्य मेरा चिड़िया की आंख थी, चिड़िया का अंडा था, तो यूपीएससी निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। तो यूपीएससी उदयपुर में 23.60%, प्रतापगढ़ तो ऊ का उदयपुर, प्रतापगढ़ का पी, सिरोही का एस और करौली का सी। यूपीएससी वही आईएएस वाली परीक्षा जिसकी तैयारी करके हम आए हैं, ठीक है। तो वही, तो यूपीएससी निकल जाएगा। और पुराने वाली रिपोर्ट में था कि एक बार यूपीएससी निकल गया, कोई भी एग्जाम निकल गया तो बारंबार निकलेगा, 12 था, लेकिन अभी यहाँ पे चेंज हो गया, अब अलवर आ गया। गुरुजी अलवर को कैसे याद रखेंगे, सीधी सी बात है, यूपीएससी निकल गया मतलब नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद भी हिंदी तो बनेगा। दादो के बोलो भाई साहब अब चोरी देखे होंगे तारे लिए, तो भाई साहब भी हिंदी बनेगा ना। बस यूपीएससी निकला नहीं, अच्छे प्रतिशत है इसलिए निकलेगा, तो अच्छे प्रतिशत तो सर्वाधिक प्रतिशत, अच्छे प्रतिशत तो यूपीएससी निकल गया, यूपीएससी निकलती वो भी हिंद बन जाएगा, शादी हो जाएगी, दूल्हे
है ना, बैठेगा और चल पड़ेगा। ठीक है, तो ये अच्छे प्रतिशत वाली यूपीएससी पास कर लेते हैं, अच्छे प्रतिशत होंगे तो यूपीएससी पास कर लेगा और शादी वरे बींद बन जाएगा। 5 रुपए बींद है, दुनिया 3 3 4 4 निकालती है, लिखाती है किताबों में भी, इधर 5 5 याद करवाया जा रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई आगे। तो ये था दोस्तों क्या, सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक क्षेत्रफल प्रतिशत में वन, है ना। अब न्यूनतम आएगा, देखो अब आओ, देखो न्यूनतम वन क्षेत्रफल व प्रतिशत में। ठीक है, अब न्यूनतम वन देखते हैं। देखो भाई न्यूनतम वन देखते हैं, न्यूनतम में क्या है, वही मतलब, है ना, वहां तो घाटा हो गया था, लड़ना नहीं था। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, न्यूनतम है, इसका मतलब कोई चूना लगा गया, चूना जो लगा वो बड़ा गंदा था, चूना जो लगा बड़ा गंदा था, वो सेम का सेम पहली बार। ठीक है, तो चूनू चूनू चू चूरू नू हनुमानगढ़। ठीक है, चूना जो लगा वो बड़ा गंदा था, गंदा तो गंगा। तो अब देखो न्यूनतम वाला हो गया कि चूना जो लगा बड़ा गंदा था ना, चूना जो लगा गंदा था ना, चूना जो गंदा था। ठीक है, चूनू दो ही याद रह जाएंगे तो बड़ी बात है। अब इसके बाद है न्यूनतम 1%, तो वहां तो यूपीएससी क्वालिफाई हो रहा था सीधा ही और बींद बन गया था। अब न्यूनतम प्रतिशत वाला है तो न्यूनतम प्रतिशत वाले सीजीआई बनते हैं, उससे कम वाले। ठीक है, तो न्यूनतम 1% और वैसे भी सीजीआई, है ना। तो देखो सीजीआई, और अब की बार सही क्रम आ गया, पहले जोधपुर ऊपर था, अब की बार जोधपुर नीचे आ गया है, तो सीजीआई वैसे ही बन गया है। सी का चूरू, देखो चूरू जोधपुर बीकानेर, जिसमें हनुमानगढ़ नागौर, तो सी का चूरू सी, जे का जे, आई हमारा साइलेंट है, सीजीआई। सीजीआई मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे राजस्थान का हाईकोर्ट है तो हाईकोर्ट का है जोधपुर में, तो मुख्य जस्टिस होगा उसका, तो सीजीआई। ठीक है, सीजीआई। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं कितने बजे आएगा, और किसी को भी पूछो भाई साहब, कोई फ्री में राय नहीं देता, तो कहेगा हमको क्या, हमको ना पता, हमको ना पता भाई साहब। तो सीजीआई कितने बजे आएंगे कोर्ट में, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो न्यूनतम 1%, तो कम पढ़े लिखे हैं बेचारे, नहीं बता पाए। ठीक है, क्योंकि सीजीआई ज्यादा ही पड़ गए। ठीक है, तो चूरू है, सी का चूरू है, जोधपुर का जे है, बी का ना, बी का ब, और जे का जैसलमेर। तो बजे, तो सीजीआई कितने बजे, आई साइलेंट है, तो सीजीआई मैंने कर दिया जोधपुर इसलिए। ठीक है, तो सीजीआई कितने बजे आएंगे नहीं पता, हमको नहीं पता, हमको ना पता, तो हम हनुमानगढ़ और ना पता नागौर भाई साहब, नागौर। पहले नागौर ऊपर था, अब नागौर नीचे आ गया है, इसलिए मैंने 6 लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूनतम 1% में, देखो अधिकतम 1% में यूपीएससी क्वालिफाई करके और बींद बन गया। न्यूनतम वे सीजीआई कितने बजे आएगा, हमको नहीं पता, हमको नहीं पता सीजीआई कितने बजे आएगा। ठीक है, तो सीजीआई की बार सीधा क्रम, पहले जोधपुर ऊपर चला जाता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, यहां तक हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो अब इसके बाद राजस्थान के 12 जिलों में वृद्धि तथा 21 में कमी हुई है। गुरुजी 12 और 21 तो 33 हुआ करेगी भाई साहब। वन रिपोर्ट 2023 है ना, वन रिपोर्ट 2023 है, पुराना डाटा ही इसमें है। ठीक है, तो 2023 ही है, तो 2023 तो 21 और 12। अब भाई साहब ये एक बात देख लो, 21 और 12, अरे 2 और 1 से 2 ने अस्कर बना रही है, 2 और 1 से, अरे 12 12 21, बस 12 21 12 21 12 21। ऐसे कोई अक्षर है जो 33 में प्लस करो तो 2 और 1 का उपयोग करते हुए बनते हैं, तो 12 बनते हैं और 21 बनते हैं, टोटल 33 हो जाते हैं। पूछा जाएगा कि राजस्थान के कितने जिलों में 1% में या वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 12, क्योंकि वृद्धि वाले तो कम है, लुटाने वाले डुबाने वाले बहुत कम है, टांग खींचाई करने वाले, बुराई करने वाले। तो तारीफ तो 12, वृद्धि तो 12 ने करी, और दुश्मन हमेशा ज्यादा होते हैं, 21 जलने वाले ज्यादा होते हैं, 21 में कमी भाई साहब, बस हो गया काम। इसके बाद अब देखो क्षेत्रफल वृद्धि, वहां तो यूसी सारा, क्योंकि यूसी सारा ने वृद्धि करी थी। यहां भी है क्या कोई ऐसा, हाँ यहां भी है क्षेत्रफल वृद्धि वाले जिले, मतलब सर्वाधिक क्षेत्रफल है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वृद्धि वाले, मतलब सबसे अच्छी वृद्धि किसने करी भाई साहब। कुछ ऐसा कर दे यार बींद, कुछ ऐसा कर दे कि सब वाह वाह करे, और इससे बढ़िया क्या होगा, पेड़ पौधे लगा दे। तो कुछ ऐसा कर दे बींद, कुछ ऐसा कर दे बींद, कर दे कर दे कर दे कर बे कर बे, है ना, कुछ ऐसा कर बे बींद, और क्या लगा दिया पौधा, कर सी कर, कुछ ऐसा कर बे, कहते नहीं कि दोस्त को नहीं कहते अरे जा बे कर बे, है ना, तो कुछ ऐसा कर बे, कर सी कर बे बे बाड़मेर, है ना, बे बाड़मेर में, और बींद कुछ ऐसा कर बे बींद, बींद क्या है लोअर, बस 3 भी याद रख ली तो हो जाएगा काम। कुछ ऐसा कर बे, क्या कर, पेड़ पौधे लगा, उसी से बचेगी सबके जीवन। कोरोना में मैं पेड़ पौधे बचा पाए थे, ठीक है, तो कुछ ऐसा कर कमाल, है ना, मैं तेरा हो जावा, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है, कुछ ऐसा कर बे बींद, क्या, पेड़ पौधे लगा दे ताकि वृद्धि हो जाए, और उसने कर दिया भाई साहब। तो सर्वाधिक वृद्धि वाले सीकर, बाड़मेर और अलवर, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाएगा। इसके बाद आता है क्षेत्रफल में कमी वाले जिले, हाँ, और ईयन का भी है गुरु जी, हाँ भाई कमी भी करते हैं लोग, कुछ होते हैं ऐसे, है ना, कमी वाले भी हैं। तो क्या है, कमी कर दी इन्होंने, काट खाए, तो भाई साहब कौन है ऐसे, जब कमी होती है, और भाई साहब जब बीती कम होती है,
तो दिल पर जोर पड़ेगा, है ना, दिल पर जोर पड़ेगा। शायद जिसको जिसको बीपी होती है दिल पे जोर पड़ेगा, बीसी वो तो ऊपर ही चला जाएगा, है ना। सही बात है ना, बीसी तो कम हो रही है ना, बीपी लो हो रहा है, पेड़ कम हो रहे हैं राजस्थान में, बीपी भी तो लो ही होता है, कम हो रहा है, बस बीपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो दिल पे जोर पड़ेगा ना। कैसे कहो मेरा दिल दुख रहा है, जोर पड़ेगा दिल पे, बस बीपी, बी का क्या है 12, पी का प्रतापगढ़, और बीपी जब लो होगा तो दिल पे जोर पड़ेगा। राजस्थान का दिल, राजस्थान का हृदय अजमेर है, बस बीपी लो हो रहा है दिल पे। कभी सोचा था ऐसे पढ़ोगे तुम जीके को, है ना। बीपी लो हो रहा है, दिल पे जोर पड़ा, बीसी वो तो गया बीकानेर सी चूरू, बीसी बीकानेर चूरू, वो तो गया जालोर, जालोर गया भाई साहब वो तो, है ना। ठीक है, तो यही बात है। तो क्षेत्रफल में कमी वाले, तो वर्दी वाले कौन सा, कुछ ऐसा कर कमाल में तेरा हो जा, तो कुछ ऐसा कर बे भी इंदे, पेड़ पौधे लगा वर्दी होगी, ठीक है, कर दिया। कमी वाले, बीपी लो हो रहा है, बीपी लो हो रहा है तो दिल पे जोर पड़ रहा है, पर वो तो बीसी गया गया, ठीक है। तो ऐसा ना करो, ठीक है, ऐसा ना करना वरना तो ऊपर चले जाओगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद झाड़ियां, देखो सर्वाधिक झाड़ियां कहाँ हैं, तो झाड़ी से तो तुम्हें बहुत कुछ याद आ जाता होगा ना। कभी गए हो झाड़ियों में, और झाड़ियों में जाओ तो पाड़े मत जाना, लेकिन आज पाड़े भेज देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है, क्योंकि झाड़ियों में कांटे घट जाएंगे, कांटा लगा, ठीक है। तो सर्वाधिक झाड़ियां स्क्रब वाले जिले, तो भाई साहब पाड़ी है, अलवर है और जयपुर है। झाड़ियों में पैदल ही चला गया बींद, बताओ भाई साहब, उतावड़ापन देख रहे हो, बींद पैदल ही चला गया झाड़ियों में ना, तो पाड़ी पाड़ा ही गया बींद झाड़ियों में, ठीक है। तो ये दो ध्यान रख लोगे, यहाँ तो यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक झाड़ियां किस जिले में है, तो पाली में आ जाएगा। दूसरा भी पूछेगी पाली के बाद सर्वाधिक इसमें, तो अलवर में, और फिर जयपुर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम झाड़ियां, अरे कम झाड़ियां भी क्या, हाँ भाई साहब कम झाड़ियां भी है, तो सीमाओं वाली कहानी, है ना। हनुमान गंगा जी को चूरमा चढ़ा के हम आए थे ना, तो वही ऊपर वाले तीनों। और जब चूरमा बनाया हमने तो चूड़ियाँ जंगल में ही बनाते, तो वहां से झाड़ी की जो वो होते हैं लूम वूम होते हैं, उनसे लाके चूरमा बना लिया, सलका लिया, चेता लिया, तो झाड़ियाँ खत्म। तो यहाँ पे झाड़ी ही नहीं है, तो न्यूनतम झाड़ियों वाले जिले तो हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर और चूरू है। हनुमान जी गंगा को प्रसाद चढ़ा के झुंझुनू बजा के आए थे ना, पूरा सारा सीमावर्ती सारी क्लासें याद करवा भाई। अगर कोई नया है तो बता दूं, ज्योग्राफी का कतरा कतरा, किस चोटी की कितनी ऊंचाई है, किसका क्या क्षेत्रफल है, कौन सी फैक्ट्री कहाँ है, कौन सा उद्योग धंधा कहाँ है, कौन सा पार्क कहाँ है, जो तुम सोच सकते हो, जो कुछ पूछा जा सकता है, सब कुछ सारा राजस्थान याद गारंटी बेच सभी एग्जाम के लिए चल रहा है, इंडिया लेवल, स्टेट लेवल, है ना। तो जाके ज्वाइन करके देखना शुरू कर दीजिएगा, याद ही होगा, मजाक मजाक में, अपनी ज़्यादा फीस नहीं है, नॉमिनल फीस है 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा किसी बेच की फीस नहीं है, 4,000 से ज़्यादा किसी बेच की फीस नहीं है, ठीक है। तो ये जो है हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, चूरू, ठीक है। तो सीमाओं वाली कहानी आपको हाँ पता ही है। इसके बाद सर्वाधिक आग की घटनाएं, तो आग कहाँ लगेगी, जहां कुछ होगा लगने को तभी तो। जिसे कल टोडासरा ने कहा कि टोडासरा पे आरोप लगते थे कि पेपर आउट करवाए, तो टोडासरा ने क्या तंज मारा पता है भजनलाल जी पे, कि पेपर आउट हुए हमारे क्योंकि हमने करवाए तभी तो आउट हुए, तुम तो करवा ही नहीं पाए। भजनलाल जी तुम एग्जाम तो करवाओ, हमने करवाए तभी तो आउट हुए। बात तो सच्ची है उसकी, है ना। आउट वही होता है, मतलब वो होता है ना कि बदनामी उसी की होती है जिसकी चर्चा होती है ना, जिसका नाम होता है बदनामी उसी की होती है। तो उसने पेपर करवाए तभी तो आउट हुए। भजनलाल जी तुम पेपर तो करवाओ, तब देखते आउट होते कि नहीं होते। तो वही बात है, सबसे ज्यादा आग कहाँ होगी, तो सबसे ज्यादा वन होगी, वन होगा वहीं तो आग लगेगी। तो सर्वाधिक आग की घटनाएं कहाँ है, उदयपुर प्रतापगढ़ में। बताओ भाई साहब, क्लास देखोगे तो सब कुछ याद रहेगा, क्योंकि कहानी कहने का अंदाज सुनकर जीवन भर आनंद से मुस्कुराते रहोगे। 250 प्लस याद कराने वाली क्लासेस अपने जीके याद गारंटी बैच में हो चुकी है। अभी आगे हो रहे हैं एग्जाम एम्पायर। देखो कॉन्सेप्ट दुनिया का एकमात्र याद कराने वाला प्लेटफॉर्म एग्जाम एम्पायर, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के सब कुछ याद ही करवाया जाता है। ज्वाइन नाउ याद गारंटी बैच। ज्योग्राफी चाहे हिस्ट्री पॉलिटिक्स सारे सब्जेक्ट ऑलराउंडर है। आर्थिक समीक्षा भी याद करवा रखी है, आर्थिक समीक्षा का एक एक डाटा इससे भी बेहतर वे में याद करवा रखा है, ठीक है। अब है वन रिपोर्ट 2023 18वीं, जिसके बारे में कुछ और फैक्ट है राजस्थान के संदर्भ में, तो वो हमने आपको बताया अभी भी जस्ट। देखो वनावरण फॉरेस्ट कवर हमने देखा, तो दोस्तों 16,448 और टोटल 27,389 था। निवासी मतलब वनवासी, निवासी, निवासी को मैंने निवासी बोल दिया था, निवासी क्या होता है, वनवासी होता है, ठीक है। तो ये निवासी टोटल था 27,789, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 4.84 था, 484 वन में, और अमृता देवी ने अपने 3 बेटियों के साथ सो गई थी हमेशा के लिए, 3.16, टोटल 8% हो जाते हैं, ठीक है। पिछली बार की तुलना में वृद्धि और कमी, पिछली बार की तुलना में वनावरण में 83 किलोमीटर, देखो वनावरण में 83 किलोमीटर की कमी। राजस्थान में वन काटे जा रहे हैं, कमी आ गई है भाई साहब। काहे कमी आ रही है, कोरोना में लोग मर गए, तो क्या जलाने के लिए लकड़ी काट डाली हमने, तो समझ लेना कि वन तो कम हो गए हमारे। और वृद्धि हो रही है किसमें, वृक्षों में, क्योंकि एक
पेड़ माँ के नाम अभियान इतना संवेदनशील और इतना इमोशनल नाम रखा गया है कि हर कोई पेड़ लगा रहा है। तो राजस्थान में वृक्ष में तो वृद्धि हुई है, लेकिन वनों में कमी हुई है, याद रहेगा ना, ठीक है। और दोस्तों वृक्षों में कितनी वृद्धि हुई है, तो देखो भाई साहब 478 की, अब इनको प्लस माइनस करो, 478 में से माइनस है तो माइनस 83 किया तो 394.46 बच गया, मतलब 95, ठीक है, ये वृद्धि हुई है। टोटल ओवरऑल कितनी वृद्धि हुई राजस्थान में, 394 या 395 भी लिखा सकता है, ठीक है, ये वृद्धि हुई है ओवरऑल। आगे आओ, तो ये स्टेटमेंट भी बन सकता है कि राजस्थान में वनावरण में वृद्धि हुई है, वृक्षावरण में कमी हुई है, ऐसा उल्टा पुल्टा बना देगा। तो ध्यान रखना, वनावरण में कमी हुई है लेकिन वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। एक और टेबल जो इंपॉर्टेंट है ना, देखो ये पहले भी मैंने करवाई थी, लगभग उसी टाइप से है, वो सेम डाटा रहना है। तो आपको पता ही है कि अति सघन वन वेरी डेंस फॉरेस्ट है, तो कितने हैं दोस्तों, ये अलवर में सर्वाधिक होंगे, और कितने हैं दोस्तों 223 है ना, और वेरी डेंस फॉरेस्ट ये फिर सघन फॉरेस्ट है, ठीक है, 1.24 है। फिर खुले वन है ये 3 पॉइंट, मतलब जैसे जैसे पेड़ियों के बीच दूरी बढ़ती जाएगी, है ना, यही तो हो रहा है। सघन वन 70% ये भी सघन था, फिर सघन वन मॉडरेट है ना, ये अति सघन है, ये मॉडरेट है, और फिर ये खुले वन है, तो इनमें 10 से 40% सघनता बचती है। तो जैसे जैसे सघनता कम होती जाएगी उनका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सघन तो कम है, ठीक है। तो इसी प्रकार 0.7 है, 1.24 है, और टोटल 484 वन में बस वो है, और झाड़ियां 1.60 है दोस्तों। और इंडिया में कितनी झाड़ियां, 1.33। राजस्थान में झाड़ियां क्यों है, क्योंकि राजस्थान में क्या है लाला, क्या है, रेगिस्तान है, तो झाड़ी ज्यादा होगी, तो 1.33 है ना, सॉरी 1.7, और भारत में 1.33। अब ये भी स्टेटमेंट बन सकता है कि भारत की तुलना में राजस्थान में झाड़ियां कम है, ये भारत की तुलना में राजस्थान में वनावरण कम है, वृक्षावरण कम है, ज्यादा है, इस प्रकार से। तो सब कुछ आपको करा दिया कि वन हमारा औकात ही नहीं थी हमारा 25 तक, 20 तक पहुंचने की, 33 तक पहुंचने के, 8 पे रुक गए, और इंडिया लेवल पे 33 पे पहुंचना है, 25 पे 1/4 पे अभी तक, ठीक है। और फिर उसके बाद वृक्षावरण देखा, झाड़ी राजस्थान में ज्यादा है, कितनी है 1.60, जबकि भारत में झाड़ी मैंने ऊपर बताया 1.33% झाड़ियां है। तो झाड़ी हमारे ज्यादा क्यों है, रेगिस्तान है, पानी है नहीं, तो अच्छे पौधे तो उगेंगे नहीं, झाड़ी उगेगी, कॉन्सेप्ट दिमाग, ठीक है। आ जाओ आगे, ये पहले वाली क्लास में भी करवा चुका हूं मैं, इसके बाद आओ आगे। और ये देखो सघनता में, ये इधर देख लिया, तो अलवर में क्या है, सर्वाधिक सघन वन है। फिर उसके बाद कोई भी पूछे, चाहे आदिवासी पूछे, जनजातियां पूछे, रिजर्व पूछे, वो आगे है, तो उदयपुर है ना, तो उदयपुर आएगा, और सबसे कम पाली, सबसे ज्यादा पाली में है झाड़ियां, और सबसे कम मानगढ़ में, है ना, ठीक है। इसके बाद आओ ये वाला दोस्तों देखिएगा, ये पहले वाली क्लास में याद करवा चुका हूँ, फिर एक बार विजिट करवा सकता हूँ। वन विभाग राजस्थान सरकार के अनुसार अभिलेखित वन, ये दोस्तों अभिलेखित वन है वन विभाग के अनुसार, राजस्थान सरकार की प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। तो वैधानिक स्थिति, आरक्षित स्थिति और अवर्गीकृत, तो लगभग ये डाटा थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन लगभग प्रतिशत वही बैठता है जिनमें। तो दोस्तों आरक्षित है, रिजर्व को 5% कोटा होता है, 40% पासिंग मार्क्स होता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में 5% रिजर्वेशन दे दिया, और आदिवासी रिजर्वेशन आदिवासी को दी जाती है, आदिवासी तो कटाई चटाई पर प्रतिबंध होता है, और सर्वाधिक आदिवासी जनजाति उदयपुर में, तो उदयपुर दे दिया, उदयपुर साइड में होती है ना, ठीक है। फिर रक्षित तो प्रोटेक्टेड है, तो 56 इंच का सीमा वाला आपको प्रोटेक्ट कर देगा, ठीक है। तो कटाई और चराई की अनुमति है, लेकिन अनुमति लेके आप चरा सकते हो, ये 12 में है। फिर इसके बाद अवर्गीकृत वन, अनक्लासिफाइड वन, तो ये दोस्तों 6 पॉइंट है, कोई प्रतिबंध नहीं है इन पे, ठीक है। ये दोस्तों 9.61 है, लेकिन 9.61 है, लेकिन राजस्थान की जो ये तो प्रतिवेदन रिपोर्ट है 2014 वाली, सॉरी 2024 वाली राजस्थान की वन डिपार्टमेंट की, और जो वन रिपोर्ट है अभी वाली उसमें 9.60 है, तो ये लगभग समान सही है, देख के ध्यान से मारना। अगर पूछे प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, वन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में टोटल, ये तो एक अभिलेखित वन ही है। और अगर पूछे कि वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की वन रिपोर्ट, तो 9.60, 1 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। बाकी लगभग सेम परसेंटेज आपको दिख जाएगा। तो आरक्षित है, रिजर्वेशन पे 5% की छूट, 40 में से 5, लेकिन 5 नहीं 36 के लगभग है ना। रक्षित वन प्रोटेक्ट 56 इंच की सीमा वाला प्रोटेक्ट करेगा, और वो अमृता देवी अपने सीने से लिपट गई थी ना, तो प्रोटेक्ट कर रही थी वो, ठीक है। और ये दोस्तों अवर्गीकृत वन है। इसके बाद आ गया है जी के याद गारंटी पेज, आओ मिलकर ये सब करना है। जी के याद गारंटी पेज की खूबसूरती क्या है, पढ़ लो चाहे कहीं से, याद रहेगा यहीं से। सभी एग्जाम के लिए जी के याद गारंटी पेज चल रहा है, ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, जिसका लिंक नीचे दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी आगे और हेल्पलाइन नंबर है 9256585240 पे मैसेज करके आप पूछ सकते हो। रिकॉर्डेड जो अपना बेच की खासियत क्या है, तो रिकॉर्डेड याद कराने वाली क्लास होती है, कभी भी जब तुम्हारा मन करे, जब कभी कॉमेडी रील्स देखने का मन करे, अपनी क्लास देखो, उससे सब कुछ याद करो, तो पढ़ाई भी हो जाएगी, कॉमेडी भी हो जाएगी। तो रिकॉर्डेड याद कराने वाली क्लास होती है, हमेशा पड़ी रहती है, जितनी आपकी वैलिडिटी है, 3 साल का लिया आपने, 2 साल का, 1 साल का, ठीक है। उसके बाद कलरफुल शॉर्ट नोट शीट पीडीएफ आपको फ्री दे दी जाती है, टेलीग्राम पे भी डाल दी जाएगी, ध्यान रखना। टेलीग्राम का लिंक भी कमेंट बॉक्स में भी पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी है, ये पीडीएफ तो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगी। बाकी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स टेलीग्राम पे है, तो वहां से भी ये सुंदर सुंदर एंड डिटेल शॉर्ट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हो। एनसीईआरटी प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी का निचोड़ में याद ही करवाता हूँ ऑथेंटिक डाटा के साथ।
ऑथेंटिक किताबों के साथ डाउट सेशन के लिए एग्जाम एम्पायर आपसे सीधा अवेलेबल रहता है। एग्जाम एम्पायर ऐप पर जाकर चैट बॉक्स से मैसेज करोगे तो सीधा एग्जाम एम्पायर को लाइव पाओगे, ठीक है। और ये रिवीजन टेस्ट है जो अपन करने वाले हैं, ठीक है। अब जो है दोस्तों वन क्षेत्र, ये वन क्षेत्र का मैप देख लो उल्का पुल्का, तो इधर ज्यादा वन है क्योंकि अरावली है, अरावली की इस पार वर्षा होती है, इस पार नहीं होती है, तो ये वन वाला है। इसके बाद वन क्षेत्र में भारत का है, तो भारत में तो लगभग इधर भी ऊपर हाइल वाले इलाके में, फिर ये इस पे है ना पश्चिमी घाट पे होता है, फिर ये बीच में है ना इधर वो पठार वठार आ जाते हैं, तो सारा ये है सीन आंखों में बसा लेना। आग की घटनाएं तो लगभग सारा राजस्थान में वन है ही कम है, तो आग कहाँ से लगेगी, ठीक है। और जिधर है तो इधर आग लग रही है उदयपुर साइड में, ठीक है। इसके बाद आग के प्रति संवेदनशीलता, तो इस प्रकार से संवेदनशीलता है, ये कोई ज्यादा जरूरी है नहीं। बाकी देखो अब ये पूछा जा सकता है कि एरिया स्टेटिक्स ऑफ द फॉरेस्ट टाइप है ना फाउंड इन राजस्थान, मतलब राजस्थान में किस प्रकार के वन ज्यादा है। अगर इसके हिसाब से पूछे वन रिपोर्ट के अनुसार से, तो दोस्तों शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है ना, नॉर्थन मैग मिक्स डिलीशियस फॉरेस्ट जो है ये दोस्तों शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन सर्वाधिक है राजस्थान में। यह ध्यान रखना कितना प्रतिशत, 38%, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन, ठीक है। अब वो पहले वाला वर्गीकरण अलग है, अगर उस हिसाब से पूछे सामान्य तो वो मारना आपको, बाकी शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन वन रिपोर्ट के अनुसार ये मारना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन इसमें कर रखे हैं, कई पार्ट में बांट रखा है देखो, तो इस प्रकार से थोड़ा बदल जाता है क्राइटेरिया। इसके बाद नोट, एक बात और जरूरी है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 1 जनवरी 2025 से रात 12 बजे से जीके याद गारंटी पेज का मूल्य एग्जाम एम्पायर ऐप पर चल रहे सभी जीके याद गारंटी पेज का मूल्य 50% तक बढ़ जाएगा। तो भारी बढ़ोतरी की मार से बचने के लिए जीके याद गारंटी पेज पर अभी ज्वाइन कर ले, ये अपना एग्जाम एम्पायर ऐप है, अभी डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। 1 जनवरी नई साल से सभी जीके याद गारंटी पेज का मूल्य जो है बढ़ जाएगा। याद रहेगा तभी तो पर्सन सही होगा और तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, याद रहेगा तभी तो पर्सन सही होगा और तभी सिलेक्शन होगा। व्हाट्सएप हेल्प नंबर 92585240। ये थी हमारी वन रिपोर्ट, उम्मीद आपको याद रहा होगा, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और एक बात और, जो राजस्थान के बच्चे हैं इनके अलावा भी दोस्तों कई सारे अधिनियम, चाहे इंडिया लेवल के भी हो, वन पॉलिसीज है, कौन कौन से अधिनियम आए, कब कब आए, कब कब कौन सा डिपार्टमेंट बना, किस डिपार्टमेंट संस्था की स्थापना कब हुई, सारी तारीख सहित अपने एग्जाम एम्पायर ऐप पर एक क्लास पढ़िए 17वीं वन रिपोर्ट के साथ। तो 17वीं वन रिपोर्ट जो है वो वन रिपोर्ट मत पढ़ना, उसके पहले का आधा वीडियो है ना, उसमें सारी तारीखें याद करवा रखी है ना, आधे घंटे का, तो आधे घंटे का मतलब उसमें आधा पार्ट ही देखना है, फिर आगे 17वीं वन रिपोर्ट भी याद करवाई है मैंने, ये 18वीं थी, तो लेटेस्ट यही पढ़ना आप सभी को, 17वीं पे ध्यान नहीं देना है, 17वीं को रिवाइज भी नहीं करना है, 18वीं ही पढ़ते जाना आपको, ठीक है। बाकी 17वीं भी मजेदार है, पढ़ सकते हो, लेकिन ये 18वीं है, यही लेटेस्ट है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाना है भविष्य में, अगले 2-3 साल इसी से बराबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इससे पहले वाला जो वीडियो है आपका, उसमें ऐप पे मिल जाएगा आपको 17वीं वन रिपोर्ट के साथ, उसमें आधी क्लास शुरुआत की देखनी है, फिर वो नहीं देखनी, क्योंकि शुरुआत में मैंने सारे फैक्ट याद करवा रखे हैं, जो भी अन्य तथ्य हैं किस संगठन की कब स्थापना हुई। बाकी राजस्थान की किसी भी एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आरएस, सब इंस्पेक्टर, किसी भी प्रकार की एग्जाम, सब कुछ राजस्थान और इंडिया का जीके, साइंस और मनोविज्ञान भी मैं याद ही कराऊंगा, और करंट अफेयर्स आर्थिक समीक्षा भी मैं याद ही करवा रखी है, ठीक है। तो जाके ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना। न्यू ईयर पे ऑफर भी रहने वाला है, ठीक है, और न्यू ईयर पे 1 तारीख को मूल्य भी बढ़ जाएगा, तो उससे मार से बचने के लिए अभी जाइएगा, ज्वाइन करिएगा और हंसते हंसते सब कुछ याद करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, मस्त रहना। और याद हुआ है आपको, है ना, वो यूसी सारा, है ना, तो तुम्हें भी देखता हूँ मैं टुमारो एग्जाम एम्पायर ऐप पर, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ठोक देना, और नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इन भविष्य में कभी फिर से याद कराने वाला वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन दबा के घंटा दबा लेना, ऑन कर देना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, ठीक है।